950 साल जब गुजरे, हम किस खेत के मूली हैं। 950 साल की जिंदगी हजरत नूह पैगंबर को अल्लाह ने अता फरमाई थी, लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, उन्होंने एक छत तैयार नहीं की। हम तो दुनिया में तरह तरह से मकानात तैयार करते हैं इसलिए कि हमें इसमें रहना है, लेकिन जब हम ये हकीकत की नजर से उसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें इसमें हमेशा नहीं रहना है। हमें हमेशा की जिंदगी अल्लाह ने अता नहीं की है। अल्लाह तो जिंदगी तब अता करता है हमें। दुनिया में कितने लोग ऐसे, इसी गांव से लोग दुनिया से गए होंगे तो आप लोगों को नाम तक नहीं मालूम है। दादा पर दादा लकड़ दादा से आगे जाओ तो तुम्हें नाम पता नहीं, तुम्हें नाम मालूम नहीं कि उनका नाम क्या है। दुनिया वाले उसे भूल गए हैं। हमें ये कोई जिंदगी है? नहीं, ये कोई जिंदगी नहीं। जिंदगी कहते किसे? सुनो, यूं तो जीने को जीते सभी है, मगर इस तरह से हो जीना तो क्या बात है। यूं तो जीने को जीते सभी है, मगर इस तरह से हो जीना तो क्या बात है। और दाएं बोदाद हो, बाएं अजमेर हो, सामने हो मदीना तो क्या बात है। जाने मिल्लत इस्लामिया, आओ हम तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बताएं। जिस जिंदगी को हम अपनी जिंदगी समझ रहे हैं, जिस जिंदगी को हम अपना सब कुछ मान बैठे हैं, आओ तुम्हें जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बताओ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी ही सब कुछ है, लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, इस जिंदगी को जीने वाले इसी गाँव के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दुनिया से गए हैं, उनके घर वाले उनका नाम तक भूल गए हैं। हमें उन्हें याद रखना तो दूर की बात है, उनका नाम तक भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? इसलिए कि उन्होंने जिंदगी दुनिया में जब गुजारी है तो दुनिया के तरीके से गुजारी है। उन्होंने दुनिया में जब जिंदगी गुजारी है तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, दुनिया में और परस्ती में जिंदगी गुजारी है। लेकिन ये लोगों जिंदगी, अल्लाह कैसी जिंदगी बंदों को अता करता है। एक मोमिन को जिंदगी तब मिलती है जब उसे दुनिया में मौत आती है, और जब उसे मौत आती है तो हकीकी जिंदगी अल्लाह उसे तब अता करता है। इसलिए कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये जिंदगी की तुम्हारी हैसियत ये है कि जब तुम मरोगे ना, जब तुम मरोगे, मौत का खौफ हम पर मुसल्लत नहीं है ना। लेकिन आओ देखो, अपने नबी की जिंदगी देखो। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत उमर फारूक आजम जैसा जर्नील पहलवान है, जिसका दबदबा वो है कि इस्लाम जब तक नहीं लाए थे लोग खुल करके नमाज नहीं पढ़ सकते थे, खुलेआम नमाज नहीं पढ़ सकते थे। इसलिए कि उस दौर का माहौल ये था, कुफारे मक्का अगर किसी को नमाज पढ़ते हुए देखते थे, कैसे मुसलमान हो, आज तुम्हें नमाज से रोका नहीं जा रहा, नमाज से रोका जा रहा है कि नमाज ना पढ़ो, लेकिन तुम पढ़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आओ 1400 साल पहले की तारीख उठा के देखो, उसी शहर मक्का के अंदर लोग छुप करके नमाज पढ़ते थे। और इसीलिए मेरे मुस्तफा ने जब कुफारे मक्का का हमला बहुत जोरों में था, मुसलमान कम थे, कलील थे, तो अल्लाह के रसूल ने उनको ये पता था कि कुफारे मक्का 12 घंटा दिन में ना वो गर्दिश करते हुए नजर आते थे। ये तलाशते थे कोई नमाज पढ़ता हुआ मिल जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम नमाज पढ़ो तो नमाज भी सिर पढ़ो, इसलिए कि दिन में ये घूमते हुए मिलेंगे, और जब ये शराब के नशे में शाम को धुत हो जाए तो मगरिब में जहर के साथ कुरान पढ़ो, इशा में बुलंद आवाज के साथ कुरान पढ़ो, और फजर में भी बुलंद आवाज के साथ कुरान पढ़ो। मिल्लत के नौजवानों, तुम्हें कुरान पढ़ने से रोका नहीं जा रहा है, नमाज पढ़ने से रोका नहीं जा रहा है, लेकिन वो तारीख याद करो कि जब उस जमाने में लोगों को नमाज पढ़ने से रोका जाता था। अगर कोई नबी का कलमा पढ़ लेता था तो उसे तरह तरह की तकलीफें दी जाती थी, तरह तरह से परेशान किया जाता था, बहुत बड़ी मुसीबतों का पहाड़ उसके ऊपर तोड़ा जाता था। लेकिन आज तुम्हें कलमा पढ़ने से रोका नहीं जा रहा है, नमाज पढ़ने से रोका नहीं जा रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत उमर फारूक आजम है, आओ देखो और मुलाहिजा करो हमारी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है। हजरत उमर फारूक आजम, एक मर्तबा मेरे मुस्तफा ने इशारा किया, उमर इधर आओ। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम है, आप ईमान ला चुके, और ईमान जब नहीं लाए थे तो लोग खुलेआम नमाज नहीं पढ़ते थे।
वो दबदबा अल्लाह ने आपको अता फरमाया था, वो रोबो दबदबा, वो जलाल अल्लाह ने आपको अता फरमाया था। इसलिए कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब हजरत उमर फारूक आजम ईमान ले आए ना, तो मेरे मुस्तफा से हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था, है मेरे आका, क्या हम हक पर नहीं है? मेरे मुस्तफा ने कहा, उमर हम हक पर हैं, तो फिर हम छुप करके नमाज क्यों पढ़ते? हजरत उमर ने कहा, कोई छुप करके नमाज नहीं पढ़ेगा। वो जर्नील पहलवान जलीलुल कद्र साहबी खलीफतुल मुस्लिमीन, नबी ने इशारा किया, ऐ उमर इधर आओ। हजरत उमर फारूक आज़म आए, नबी की बारगाह में आए। एक झलक मेरे नबी के चेहरे पर पड़ी, निगाह नीची कर लेते हैं और हाथ बांध करके खड़े हो जाते। एक मर्तबा एक झलक चेहरे वदुहा को हजरत उमर फारूक आज़म ने देखा और आपने निगाहें नीची करके अदब से खड़े हो गए। इसलिए खड़े हो गए कि अगर मुस्तफा ने बुलाया है, प्यारे आका ने हमें बुलाया है, तो कुछ बातें जरूर करनी होगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत उमर फारूक आज़म से पूछा गया, ऐ उमर फारूक आज़म, मेरे नबी का चेहरा तो वो चेहरा है, मेरे नबी को अल्लाह ने सारे नबियों का मालिक मुख्तार बनाया है, मेरे नबी को अल्लाह ने वो खूबसूरती अता फरमाई है कि हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे, और नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे। ऐ उमर, तुम नबी को क्यों नहीं देखते थे? अगर तुम नबी के चेहरे को देखना, एक मोमिन की जिंदगी ये है, उसके जिंदगी की मेराज ये है कि वो मुस्तफा को देख ले तो उसके जिंदगी की मेराज हो जाए। मेरे मेरे नौजवानों, उमर फारूक आज़म नबी की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निगाह नीची करके खड़े हो गए। अगर वो चाहे तो मेरे नबी को बार बार देखते कि नहीं देखते, लेकिन आपने एक झलक देखा, आपने निगाहें नीची करके हज़रत उमर फारूक आज़म खड़े हो। अब आपको मैं समझाऊं कि उमर फारूक आज़म मेरे नबी का चेहरे व दुहा, जिस चेहरे में सूरज गर्दिश करता नजर आए और नबी का चेहरा चांद से तस्वीर देना तो बड़ी बात है, हमें मेरे नबी के तलवे के बराबर भी चांद की खूबसूरती मेरे नबी के तलवे के बराबर भी नहीं, तो नबी के चेहरे के बराबर कहाँ हो सकता है ना? लेकिन ये लोगों, हजरत उमर फारूक आज़म खड़े हो गए। अब इस चीज को अपने जबान में समझो। एक बेटा अगर अपने बाप से निगाहों से निगाहें मिला करके बात करे, तो क्या वो बच्चा अच्छे खानदान से अगर ताल्लुक रखेगा तो अपने बाप से निगाहों से निगाहें मिला के बात नहीं करेगा? बात तो करेगा, लेकिन निगाहें नीची करके बात करेगा। हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा था कि लोगों, हमने नबी को, अगर हम नबी को चेहरे व दुहा को हम देखते जरूर थे, लेकिन हमने अगर निगाह नीची की थी तो अदब की बुनियाद पर हमने निगाह नीची की थी। हाथ बांध के हजरत उमर फारूक आज़म खड़े। मेरे नबी ने पैगाम क्या दिया है, सुनो। हम आप जिंदगी इस तरह गुजार रहे हैं कि हमें लगता है कि हमें दुनिया से जाना ही नहीं है ना, लेकिन उमर फारूक आज़म है। मेरे मुस्तफा ने कहा कि उमर फारूक आज़म, क्या तुम्हें पता है कि जब आदमी एक दिन जब तुम दुनिया से जाओगे, मेरे नबी ने किससे कहा? हजरत उमर फारूक आज़म से कहा, ऐ उमर फारूक आज़म, एक दिन तुम्हारा ये जिस्म बेजान हो जाएगा, तुम्हारी रूह कब्ज़ से अंसरी से परवाज़ कर जाएगी और तुम्हारे घर वाले, ऐ उमर, तुम्हें नहला धुला करके ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा उतार लिया जाएगा। चंद कपड़े जो कफन की सूरत में होंगे वो तुम्हें पहना करके कब्र के 2 गज जमीन के अंदर मनोमन मिट्टी के नीचे आपके घर वाले रख करके और वापस आ जाएंगे। उमर फारूक आज़म, जब आदमी को कब्र के अंदर दफन किया जाएगा, मेरे आका फरमाते हैं, उमर, जब अंधेरी कब्र होगी ना, तो उसमें भी अब आदमी को चैन नहीं होगा। 2 फरिश्ते मुनकर नकीर जमीन को चीरते हुए, आंखें नीली होंगी, बाल बड़े बड़े होंगे, दांत इतने बड़े होंगे कि उसी दांत से जमीन को चीरते हुए कब्र में आएंगे, मुर्दों को झिझोड़ेंगे और झिझोड़ करके उससे सवालों जवाब करेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी ने जब इतना कहा है ना, तो वो उमर कि जिस रास्ते से गुजर जाए तो शैतान रास्ता छोड़
मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाए तो बबाके दहल खुले तौर पर नमाज पढ़ी जाए, इबादत की जाए। हजरत उमर फारूक आजम ने जब कब्र के मंजर को मेरे मुस्तफा ने बताया ना, तो हजरत उमर फारूक आजम के माथे पर ना शिकन आए, परेशानी के आसार नजर आए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और थोड़ी देर के बाद लौट करके आए। कहाँ आए? हम सबके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में। और आने के बाद आते हैं ना, तो अब चेहरे पर ये शिकन नजर नहीं आ रहा, परेशानी के आसार नजर नहीं आ रहे। आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, उमर कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब लोग मुझे कब्र में दफन करके आ जाएंगे तो क्या मेरा दिल बदल जाएगा, मेरे जिस्म जिस्मानियत बदल जाएंगे, ये हमारा जो दिमाग है बदल जाएगा? मेरे आका ने कहा, उमर तुमने सवाल बहुत अच्छा किया है। आका फरमाते, मेरे नबी मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई और यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा से हजरत उमर फारूक आजम ने सवाल क्या किया था? अब चेहरे पे परेशानी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर फारूक आजम, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब कब्र के मंजर को तुम्हारे निगाहों के सामने रखा था, तुम्हारे सामने जब हमने बात की थी तो तुम्हारे चेहरे पे परेशानी के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन उमर जब तुम पलट करके आए हो, अब तुम्हारे चेहरे पर वो चीज नजर नहीं आ रही है, वो मायूसी, वो परेशानी नजर नहीं आ रही है, बल्कि तुम्हारा चेहरा हर्षास बर्षास है। उमर फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब मुझे लोग कब्र में दफन करके आएंगे तो क्या मेरा दिल बदल जाएगा, क्या मेरा दिमाग बदल जाएगा, जिस्मो जिस्मानियत के हिस्से बदल जाएंगे? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए उमर फारूक आजम, आदमी जब कब्र में उसे दफन करके लोग आएंगे तो ना तो उसका दिल बदलेगा, ना तो उसके दिल की कैफियत बदलेगी, ना तो उसको जिस्मो जिस्मानियत बदलेगी, बल्कि जिस तरह से वो रहे दुनिया में है उसी तरह कब्र में दफन किया जाएगा। उमर फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसीलिए तो मैं खुश हूँ, इसलिए कि जब मैं कब्र में जाऊंगा मुझे ये यकीन है, अल्लाह के जात पर भरोसा है, या रसूल अल्लाह, न ताक़त पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हजरत उमर फारूक आजम ने हमें ये पैगाम दिया था, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, 1400 साल पहले उमर फारूक आजम ने ये पैगाम दिया था अल्लाह के रसूल की बारगाह में। हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर उमर का दिल नहीं बदलेगा, जिस्मो जिस्मानियत नहीं बदलेगी, तो या रसूल अल्लाह, उमर दुनिया में अपने नबी से मोहब्बत करता है, अपने नबी से प्यार करता है, और कब्र के अंदर अब उमर के कब्र में या रसूल अल्लाह अंधेरा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे दिल में मेरे मुस्तफा का प्यार है, मेरे मुस्तफा का जलवा मेरे दिल के अंदर मौजूद है, उमर के कब्र में कभी अंधेरा नहीं हो सकता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें पता ये चला कि अगर रसूल से मोहब्बत है तो कब्र की काल कोठरी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर तुमने जिंदगी अपने तरीके से गुजारी है तो मेरे मिल्लत के नौजवान, ना तो हमारी दुनिया कामयाब होगी। 950 साल हजरत नूह पैगंबर ने बगैर किसी छत के अल्लाह के काम को अंजाम दिया, 950 साल। और एक दिन उन्होंने अल्लाह की बारगाह में कहा कि अल्लाह, मैं एक छत बना लूं, तो अल्लाह ने कहा, नूह बना लो। हजरत उमर फारूक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल के बाद उन्होंने कहा, अल्लाह मैं एक छत बना लूं, तो अल्लाह ने कहा, बना लो। आपने घास फूस का छप्पर तैयार किया, और जब आपने छत लगा के उसकी तैयार की ना, तो जैसे उसमें दाखिल होना चाहते थे, हजरत इजराइल खड़े हो, उन्होंने कहा, नूह अलैहिस्सलाम, आप इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते हो, इसलिए कि तुम्हारे दुनिया से जाने का वक्त है ना। हमें जब ये लोग दुनिया में 950 साल, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हमा शुमा की क्या बात, हमारी जिंदगी तो ऐसे भी गुनाहों के दलदल में गुजर रही, हमें सही ढंग से कलमा तक याद नहीं, हमें चलने का सलीका नहीं, हमें नमाज पढ़ने का तरीका नहीं, हम हफ्ते में एक दिन जाते हैं तो ऐसा भागते हैं जैसे जेल से छूट गया, ऐसे ही तो है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक मोमिन की जिंदगी कब कामयाब होगी? जब वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के
मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फी सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यह आयत करीमा की शान नुज़ूल क्या मालूम? शान नुज़ूल ये है कि जब मक्का के काफिर नबी का कलमा भी पढ़ते थे और अपने बुतों को बगल में छुपा के लेके आते थे, जिन्हें हम अपनी जबान में मुनाफिक कह लें कि एक तरफ तो नबी का कलमा भी पढ़ते थे और दूसरी तरफ नबी से बुग़्ज़ इनाद भी रखते थे। यह आयत करीमा उस वक्त नाज़िल हुई कि एक तरफ तो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने आते थे और दूसरी तरफ अपने बुतों को बगल में छुपा के लेके आते थे। तब यह आयत करीमा नाज़िल हुई और शनीचर के दिन ना ऊँट के गोश्त को खाना मुबाह समझते थे। अल्लाह ने कुरान में आयत करीमा नाज़िल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फी सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे दाखिल होने से मुराद क्या है? ऐ मेरे मिलने के नौजवानों, अगर हम अपने बच्चे की परवरिश करें तो शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक करें। अगर हम अपने बच्चों को बोलना सिखाएं तो शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक। जैसा आपको ये मालूम है कि खतने के मौके पर ये बज़्म मुस्तफ़ा रचाई गई। ऐ मेरे मिलने के नौजवानों, हम बच्चों की परवरिश अगर दीन मुस्तफ़ा के मुताबिक करेंगे तो वो बच्चा, माँ बाप का फर्ज है बच्चा खतने के काबिल हुआ, हमने खतना कर दिया। अब खतना कर दिया तो क्या तुम अपने फर्ज से अदा हो गए? नहीं, अपने बच्चों को तुम दीन मुस्तफ़ा से आरास्ता और पैरास्ता करो। और जब दीन मुस्तफ़ा से आरास्ता पैरास्ता करोगे मेरे मिलने के नौजवानों